सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा दुलती हैं। सम्यक्त्वादिक बस गुण धारे, बसु विधि विधिर पुनासन हारे। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशविद योगांग्यों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं। लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। जीवन हो जिन पर मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए प्रश्नोत्तर मालिका खोल रहे हैं। पहले अपन 6-7 श्लोक का पहले उच्चारण करेंगे, फिर यहाँ कुछ बात करेंगे। प्रणिपत्य साथ पढ़ना है। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां भक्षे, नागिनरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरं। कः खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया बिमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनम हेमपि च किं कार्यं। को गुरुरधिगतत्वा सत्वहिता बुद्धिता सततं। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदा। किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं।
किम पथ्य धनम धर्मः कः सुचिरि यस्य मानसं शुद्धम कः पंडितः विवेकी किम विस्मवधीरिता गुर्वा किम संसारे सारम बहुशोपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्म मदिरेव मोहि जनकः कः स्नेह के च दस्यवो विषयः का भव वल्ली तृष्णा को वैरी नन्मनोद्योगः। 7वें नंबर का अपन पिछले 2-3 दिन से विचार कर रहे हैं। अपन ने 2 दिन समझा कि मोह क्या होता है। आचार्य महाराज ने कहा कि जो मोह होता है वह शराब के समान होता है। तो शराब के समान मोह को उत्पन्न करने वाला आचार्य महाराज ने एक शब्द में उत्तर दे दिया। क्या कहा दिया कि स्नेह ऐसा है जो मोह का कारण बनता है और वह मोह उत्पन्न करता है। वह स्नेह हमारा सर्वप्रथम तो अपने परिवार के बीच में ही होता है, अपनों के बीच होता है, अपने शरीर के प्रति होता है। व्यक्ति की दृष्टि आत्मा तक, अंतरात्मा तक नहीं जाती। 3 प्रकार की आत्माएं संसार में बताई आचार्य महाराज ने, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। ये बात पक्की है कि जिसकी दृष्टि देह आश्रित है, देहाश्रित, क्योंकि सामने वाले के प्रति अगर प्रेम प्रकट हो रहा है, उसके प्रति मेरा राग उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देह दृष्टि है वो हमारी। अंतरंग से प्रेम उत्पन्न नहीं होता, किसी की आत्मा से कोई प्रेम नहीं करता। बाह्य व्यक्तित्व से, बाह्य के उसकी रूप रंग को देख के हमारा पहला आकर्षण प्रभावित होता है। तो सबसे पहले व्यक्ति अगर आकर्षित होता है बाह्य रूप से होता है। तो बाह्य रूप के ऊपर अगर हमारा आकर्षण है तो कहीं ना कहीं हम बहिरात्मा ही हैं, क्योंकि बहिरात्मा का लक्षण होता है कि वह आत्मा और शरीर को एक मान रहा है। क्योंकि जिसकी का दृष्टि भेद विज्ञान वाली होगी वह ये समझेगा कि बाह्य में रूप का कोई महत्व नहीं है। अगर व्यक्ति मुझे अच्छा लग रहा है तो अंतरात्मा की दृष्टि में वह व्यक्ति, उसकी आत्मा अच्छी लग रही है। हम देख लें संसार में धर्मात्मा तो बहुत कम है ना। आजकल पाप में वृत्ति करने वाले या पाप का जीवन वाले तो अनंत जीव पड़े हैं जो मिथ्यात्व से ऊपर नहीं उठे। तो हमारा पूरा जितना भी दैनिक जीवन में व्यवहार होता है वह ऐसे जीवों से होता है। धर्मात्मा के प्रति तो हमारे अंतरंग में एक प्रेम का, एक राग का, स्नेह का भाव आ ही नहीं पाता। बहुत बिरले जीव हैं जो उनके प्रति स्नेह का भाव आ जाए। हमने उस दिन ये भी कहा था कि देखो राग तो हमारा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन इतनी बात है उस राग को अगर हम पुरुषार्थ करें तो डाइवर्ट तो कर सकते हैं, अर्थात पलट सकते हैं। तो जो राग परिवार, पैसे, धन, वैभव के प्रति है, अगर वह राग हमारा डाइवर्ट होकर देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए तो वो हमारा संसार में भी कुछ बिगाड़ करने वाला नहीं है, हमारा विकास ही करेगा। ये राग आचार्यों ने पुण्य को बढ़ाने वाला कहा है और ये पुण्य हमारा परंपरा से मुक्ति में कारण है। इसीलिए जो मोह को उत्पन्न करने वाला स्नेह है वह संसार का कारण है। ये शराब के समान है। जिस प्रकार शराब को पीकर व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं रहता, यदवा तदवा प्रवृत्ति करता है, इसी प्रकार मोह में अंधे होकर हमने 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक ठिकाना नहीं लगा। और ये बात पक्की है, अभी तक नहीं लगा तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी मोह की गाढ़ता तो बनी है। आज भी देख लें, हमने पहले भी कहा जीवन जीना है, पुण्य के योग से परिवार मिला है, धन व सब मिला है, भोगने को मना नहीं है, लेकिन भोगने साथ कितनी आसक्ति उन भोगों के प्रति ये देख लो। संसार में पूरे 3 लोक का वैभव इकट्ठा कर लो तो भी मूर्छा नहीं बताई, परिग्रह नहीं बताया। क्या कहा? हमारे पास 3 लोक की संपत्ति भी आ जाए तो भी परिग्रह नहीं कहलाती, और किसी के पास घर में खाने को भी नहीं हो तो भी वो परिग्रह से घिरा हुआ कहला सकता है। क्यों कहला सकता है? क्योंकि आचार्य महाराज ने परिग्रह की परिभाषा क्या बनाई है? मूर्छा परिग्रह। मतलब वस्तु के प्रति, चाहे व्यक्ति के प्रति, चाहे संसार में कोई भी चीज़ हो, उसके प्रति अगर मेरी आसक्ति है, मूर्छा है, उसको पाने की इच्छा है, तो वो चीज़ हमारे पास हो
अन्यथा ना हो, वो हमारा परिग्रही कहलाएगा। देखो हमारे पास कितना अच्छा एग्जाम्पल है भरत चक्रवर्ती का, है कि नहीं है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे। 6 खंड से मतलब 6 खंड का उनका मन वो नहीं था महल, 6 खंड से क्या है, पूरे भरत क्षेत्र पर, भरत खंड पर उनका अधिकार था। भरत क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया है, 1 आर्यखंड और 5 मिलेक्ष खंड, तो 6 एक छत्र अधिकार था 6 खंड पर। और संसार का जितना भी वैभव है, मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव होता है तो चक्रवर्ती होता है, और वो मनुष्य लोक का इंद्र भी कहलाता है। तो उसके वैभव में कोई कमी थी क्या, कुछ नहीं थी। तो फिर ऐसी कौन सी मानसिकता से जीवन जीते थे वो भरत चक्रवर्ती कि घर छोड़े अंतर्मूर्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। सोचो इतने वैभव के बीच में रहकर भी, जिसकी 96,000 रानियां हों। कोई आता था ना कि आप इतने सबके बीच में कैसा अनुभव करते हैं। आपने एक कहानी सुनी है दिया वाली, है ना। तो उन्होंने कहा कि दिया हाथ में ले लो और पूरे महल में घूम के आओ और देखो महल का आकर्षण कैसा है, लेकिन शर्त है कि दिए का एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, गिर गया तो तुम्हारा सर अलग कर देंगे। और द्वारपाल साथ में लगा दिया। अब वो व्यक्ति क्या देख रहा है, पूरे महल में तो घूम आया लेकिन दिए से नजर नहीं उठी। उन्होंने बस इसी प्रकार पंचेंद्रिय के भोगों के बीच में रह के भी मैं दिए में तेल की भांति अपने जीवन को जीता हूँ। मुझे पता है कि पुण्य के योग से सारी संपदा मिली है, लेकिन नहीं, ये मेरी मिलने के बाद भी ये मेरी नहीं है, क्योंकि ये आज तक किसी की नहीं हुई। अगर इसको अपना मान के हम जाएंगे तो हम नरक के पात्र बनेंगे, और जो मान के गए वो नरक भी गए। चक्रवर्ती नरक भी गए, 2 गए, और स्वर्ग कितने गए, 2 स्वर्ग गए। 2 चक्रवर्ती नरक गए, 2 स्वर्ग गए, और बाकी के 8 मोक्ष गए। तो भरत चक्रवर्ती उनमें से, उनका तो उदाहरण हमारे लिए आदर्श है कि एक उतारे ने वहाँ घर छोड़ा नहीं, कपड़े उतारे नहीं, नमा सिद्धेभ्या बोला नहीं, और केस लॉन्च कर नहीं है। पंचमुष्टि करते हैं महापुरुष, हमारी तरह 2-2 बाल नहीं निकालते। क्या करते हैं, पंचमुष्टि केस, अर्ध जले मुर्दे की भांति केस लॉन्च करते हैं महाराज लोग। मूलाचार में आया है महाराज का केस लॉन्च कैसा होना चाहिए, अर्ध जले मुर्दे की भांति। जैसे मुर्दा को जलाओ तो कहीं से जला कहीं से नहीं जला, छत विच्छत, ऐसे ही साधु केस लॉन्च होना था, कहीं छूट गए कहीं नहीं छूटे, कहीं ऐसे, तो ऐसे बाल हो, ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल सफाई के साथ। वो आज होता अलग बात है। तो पुराने समय ही करते थे, पंचमुष्टि में एक यहाँ पकड़ा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, पंचमुष्टि केस लॉन्च हो गए। अब जितने रह गए तो रह गए, जितने रह गए तो नहीं रह गए। तो ऐसा केस लॉन्च करके वो बैठे नहीं, और उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान होता। पूरा जीवन अपन कह सकते हैं अनासक्त भाव से जिया। इन सब वैभव के बीच में रहकर भी भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन तीनों टाइम की सामायिक 2.5 घंटे ही करते हैं। अंतर्मूर्त 8 वर्ष के बाद अपने आप उनका जीवन ऐसा हो जाता है श्रावक की तरह। हमें तो व्रत लेने पड़ते हैं श्रावक के, महापुरुषों को कहीं जाना नहीं पड़ती, भगवान मुझे 2 प्रतिमा के व्रत दे दो, कि 2 4 के दे दो, कि 7 के दे दो। उनका जीवन वैसे ही हो जाता है। तो व्रती श्रावक का जीवन जीते थे, ऐसे भरत चक्रवर्ती थे। देखो उनकी मुँह का गाढ़ता कितनी थी, हमारी कितनी है। वो ऐसे कीचड़ के दलदल में थे, ऐसे कीचड़ के दलदल में कि वहाँ से हम जैसे लोगों के लिए निकल पाना तो संभव ही नहीं है। भगवान चंद्रप्रभु भगवान का पुराण पढ़ो, उसमें एक जगह आता है कि उनकी पूर्व पर्याय में वो एक राजा थे, और उनके देखते देखते तालाब में एक हाथी गया। उनको वैराग्य का कारण बताया है कि उनके सामने एक हाथी तालाब में गया, और तालाब के दलदल में ऐसा फंसा, निकलने का बहुत प्रयास किया, नहीं निकला, और वहीं उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने अपने ऊपर घटा लिया, हाथी तो मर गया। उनने इसी प्रकार तो पंचेंद्रियों के दलदल में ये जीव फंसा है, और हम बार बार प्रयास करते नहीं निकल पा रहे। अब मुझे एक चेतना जागृत हुई है, मुझे अपना कल्याण करना हो, कहते हैं। फिर वहीं से उनने बैराग को धारण करके मुनि पद को अंगीकार किया। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर मोह हमारे जीवन जितना होगा, वह मोह हमारे लिए संसार का ही कारण बनेगा। कल राम और सीता का दृष्टांत अपन ने समझा था। हमारा कहते हैं जिसने मोह को जीत लिया ना, जिसने मोह को, वो दुनिया में सब कुछ पा सकता है।
और है ही वो तो सबसे बड़ी प्रकृति है, मोहिनी कर्म है। एक बार इसका क्षय कर दिया जीव ने तो फिर सारे जो बाकी के 7 कर्म है वो तो चुटकियों में ही हमारे क्षय को प्राप्त हो जाते, केवल ज्ञान होते देर नहीं लगती। तो सारा पुरुषार्थ हमारा किसके लिए होता है? मुँह पर विजय प्राप्त करने के लिए। कृतांत वक्र जो वक्र थे ना, कौन थे कृतांत वक्र? सेनापति थे राम के। तो राम से कहते कि मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूँ। राम से कहा कि मैं मुनि बनने जा रहा हूँ। तो राम कहता है ये बहुत कठिन मार्ग है, यहाँ की साधना बहुत कठिन है। तो एक बार वहाँ भोजन करना है, केश लौंज की क्रिया करना है, पैदल विहार करना है, ठंडी गर्मी को सहन करना है। ये सब तुम कैसे सहन करोगे? राम उससे कहते देखो राम कभी मुँह छूटा नहीं है, तो उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि कैसे सब कुछ होगा। ये बात भी पक्की, उनको भी मुनि बनना हो, मोक्ष जाना है। तो हाँ, तो छायक सम्यक दृष्टि थे, दर्शन मोहिनी की प्रकृति का क्षय किया था। अभी चारित्र मोहिनी की प्रकृति तो बाकी थी ना। तो चारित्र के उदय में ही तो मोह जागृत होता है। समझ में आए ना? 25 प्रकृति चारित्र की ना, अभी मात्र अनंतानुबंधी गई थी उनकी। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन तो संबंधी बैठी थी ना। तो जो भाई के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, सबके प्रति प्रेम जागृत होता ना, वो चारित्र मोहिनी है। अगर कोई साधक, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, प्रयास खूब करता है, लेकिन किसी कारण से साधु मुनि नहीं बन पाता, अपन क्या कहते हैं? चारित्र मोह का तीव्र उदय चल रहा है इसका। इतना मनोज्ञ है लेकिन उसका पुण्य जागृत नहीं हो रहा, क्योंकि दीक्षा जो होती है वो किससे होती है? पुण्य से होती है। तो कहीं ना कहीं अभी सत्ता में मोहिनी कर्म बहुत प्रबल बैठा है। हम अपने आप में देख लें, एक जगह हमने पढ़ा था कि जो माता पिता ना तो स्वयं मोक्ष मार्ग में बढ़े और ना अपने बच्चों को बढ़ने देते हैं, वह तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंद करते हैं और कहते हैं मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक माँ होती है। यह है, होता है, माँ का प्रेम होता है। तो सबसे अब वो सौभाग्यशाली हैं जिनकी माँ का सहयोग रहता है। उनके भी पूर्व संस्कार है कि उन्होंने कि बेटा हम तो अपनी गृहस्थी में फंस गए, लेकिन हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि तुम अपना जीवन अच्छा बना लो। अगर तुम्हारी भावना उस मार्ग में जाने की है तो मेरा पूरा पूरा सहयोग और पूरा पूरा साथ है। ऐसे बिरली होती हैं ऐसी माँ भी हमने देखी हैं, है ना। एक पूर्व के परंपरा के संस्कार होते हैं। यहाँ बैठे हैं, एक माँ बैठी है यहाँ पे, देखो जिनने अपने 2 पुत्र दे दी और अभी भी बहुत अंदर से अंतरंग से खुश हैं। आज हमारे बीच में श्रवण सागर जी की माँ आई हैं, वो भी आई हैं। देखो एक औचित्य सागर जी बन गए, श्रवण सागर जी बन गए। उसके बाद ही पूछो तो भले बाहर से भले देख क्या कि नहीं महाराज जी हम आओ तो सुख चलो गो, अंतर में तो अंतरंग में तो क्या होता है? एक खुशी होती है कि जो पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए वो पुरुषार्थ इनने कर लिया। आज हमारे पास मतलब हमें अच्छा लग रहा है कहने में, पूज्य मुनि श्री बड़े महाराज जी सोम सागर जी के पिताजी भी यहाँ आए हैं। हमने देखा तो याद आ गया, वो बैठे आपके बीच में। पूछो उनसे, भले बाहर से कहें लेकिन अंतरंग में तो एक खुशी होती है कि जो पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए वह हमारे बच्चों ने किया। ये क्या है? ये सिर्फ मुँह कर्म का हमने क्षयोपशम ही कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। अगर ऐसी मानसिकता जीवन जी रहे हैं कि हमारे लिए वो सौभाग्य मिले। और ये बात पक्की है, 99% 1% की हम अब बात मान रहे हैं जिनकी संतानें मोक्ष मार्ग में आ गई। नियम से उनके परिवार का पुण्य है, उनके माता पिता को भी सौभाग्य प्राप्त होता है जीवन में संलेखना और समाधि में कारण बनना। हमने एक दिन कहा था कि सबसे बड़ा उपकार है बच्चों का माता पिता के प्रति। जैन दर्शन के अनुसार हम कैसे उपकार चुकाएंगे? अपन दुनिया में तो बहुत बातें सुनती कि उन्हें जन्म मर दे दिया, उनका जन्म मात्र देना हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होता है। जैन दर्शन कहते हैं ये सब बातें तो फालतू की हैं कि जन्म दे दिया, लेकिन हाँ अगर माता पिता का सही उपकार चुकाना है बच्चों को तो बस ये भावना निरंतर भाएं कि हम अपने माता पिता की संलेखना और समाधि मरण करा सकें। और वो अवसर जब प्राप्त होता है जब हम स्वयं मोक्ष मार्ग में आ जाएं। तो जिनकी संतानें मोक्ष मार्ग में, आप देख लो उठा के, उनके माता पिता भी फिर मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में बहुत आगे बढ़ते हैं। अपने आप भाव बनते कि संतान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ पा रहे, और छूटता है।
और वो गुरुओं का सानिध्य भी ऐसा मिलता है, अंत में वो अपना कल्याण करके वो स्वर्ग की यात्रा को चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने मोह के बढ़ाने से नहीं, कम करने से आएंगी। उन्होंने भी मोह छोड़ा, हमने भी मोह छोड़ा। एक नियोग था कि हमारे गर्भ में आना था, उस जीव को आना था तो आया, हमारे गर्भ में आया। इतना पुण्य अभी हमने नहीं किया कि तीर्थंकर की माँ बन जाए, और उसके लिए बहुत तपस्या बताई है। तीर्थंकर को अपनी कोख में जन्म देने के लिए बहुत उनने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की है, कई जन्मों की तपस्या है। जब तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देती हैं, और उसी पुत्र को जन्म देने का उनका एक प्रभाव रहता है कि नियम से मोक्षगामी जीव होती हैं। तो ये सौभाग्य ने बहुत बड़ा बात है। तो ये चीज़ को अपन अपने उसमें रखें। तो जब हाँ, तो एक छोटी मोटी बात है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं कि पूर्व में कहीं ना कहीं माता पिता ने भी वो कार्य पुण्य के अच्छे किए, और कहीं ना कहीं संतान का तो है ही, पूरा पुरुषार्थ तो उसका है, लेकिन उनके उसमें सहभागिता निमित्त हम मिल गए, हमारा भी सौभाग्य। लेकिन मात्र निमित्त बनने से कुछ नहीं होना। नहीं समझ, इतनी बात भी सुन लो। अगर हमने पूर्व अवस्था में जन्म दिया है कि हमारी संतान मोक्ष मार्ग में आ गई, तो उससे क्या होने वाला है? कुछ हो जाएगा क्या? उससे कुछ नहीं होना। कहने से कोई संतुष्टि नहीं होती जब तक उस मार्ग में हम भी ना आए। खुद का पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारा जैन दर्शन बहुत विशाल है। हमारे यहाँ तो लिखा है कि भगवान भी तुम्हें भगवान नहीं बना पाएंगे। क्या समझ में आया? हमारे भगवान भी हमें भगवान नहीं बना। भगवान बनने के लिए तो स्वयं को पुरुषार्थ कार्यकारी है, इसलिए घर बैठे बैठे वो पुरुषार्थ नहीं होता। उसके लिए तो घर को छोड़ना होता है। जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साजन करते, संयम से अपनाते। तो देख लो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे मोह को कम करने वाली है। आज बहुत आसक्ति देखी जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। मैं देखता हूँ कि आप लोग का मोह कैसे ख़त्म होगा। माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, आज धन वैभव के प्रति, परिवार के प्रति विशेष आसक्ति देखी जाती है। हमने तो अपने समय में इतनी नहीं देखी। प्रेम एक अलग है, अंदर से एक भावना जुड़ी होना अलग बात है, संवेदनाएं अलग चीज़ होती हैं, लेकिन मोह की गाढ़ता तो कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं मानी जाती। अपन देख लें, ये सारा मोह हमारे लिए मात्र मेरे संसार को बढ़ाने ही वाला है। 4 गतियों में भ्रमण हो रहा है, आगे भी होगा अगर नहीं छूटेगा तो। बहुत मुश्किल से पर्याय मिली है। जिस पर्याय में बैठे हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब अच्छे मिले हैं। इसके बाद भी अगर पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो किसी दूसरे की कमी नहीं है, मात्र अपनी स्वयं की कमी है। इसलिए अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला। अपन अगर काल को दोष दें तो ये सिर्फ मेरा प्रमाद ही कहलाएगा। ये स्नेह ही बुला रहा है। ये सारी चीज़ें कौन बोलता है? हमारा स्नेह, मेरा प्रेम। नहीं महाराज, अभी मेरा सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो सबके अंदर है, अनंत शक्ति का पिंड हमारे अंदर है। बस जो जितना जागृत कर ले वो उसके पुरुषार्थ पे पूरे डिपेंड होता है। हमारी ऐसी भावना है कि आप लोग ये पुरुषार्थ करें। अपन बात कह रहे थे कृतांत वक्र की। जो सेनापति था, राम ने उसको बहुत रोका कि कैसे ठंडी गर्मी सहन करोगे, भूख प्यास की बात कैसे सहन करोगे। तो वो बहुत अच्छी बात कहता है। क्या कहता है? हे स्वामी, कृतांत वक्र कहता है कि मेरा आपसे बहुत स्नेह है नहीं था, मेरा आपसे विशेष स्नेह था। जब मैं उसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। जब आपके प्रति मेरा राग, आपके प्रति मेरा प्रेम, स्नेह छूट गया तो संसार मेरा सब कुछ छूट गया। आज वर्तमान में अगर हमारा स्नेह, हमारा प्रेम हमारे माता पिता से छूट जाए तो ये भी बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है। सारे संसार के कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के दर्शन हैं, सब राग और राग की बात करते हैं। देख लो आप उठा के, सब में राग। वहाँ पे जोड़ने की बात और यहाँ पे तो तोड़ने की बात होती है। हमें तो राग को तोड़ना है। अगर अपन एक लौकिक क्षेत्र में बात करो तो महाराज जी कैसी बातें कर रहा हो। हम अपने मम्मी पापा से प्रेम ना करें, हम अपने परिवार से प्रेम ना करें। ये प्रेम, यही प्रेम तो ही है, ये स्नेह है कि मुझे अभी तक ये हमारे लिए संबंध को जोड़े रखा है, कहीं किसी पर्याय में, कहीं किसी पर्याय में। बिल्कुल ये राग देश के संबंध तो चले आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा सोचा था कि पुत्र बहुत अच्छा होगा, पुण्य से मिलता क्या वो?
फिर तो ऐसा मिलता है माता पिता को कहना पड़ता कि ऐसे अच्छी तो संतान ही नहीं होती तो इससे अच्छे थे। क्यों? कोई ऐसा बैर ही आ गया गर्भ में, जो पूर्व जन्म का बैर था वो यहाँ चुका रहा है। कुणिक का जीव है, देख लो, पेट गर्भ में आया था तो माँ को इच्छा होती थी कि उसका सीना चीर के, पति का सीना चीर के उसका रक्त पीऊं। ये क्या है? डोला उठा था ना। ये सारी चीजें पूर्व के संस्कार हैं। आज बच्चे अच्छे मिल गए तो पूर्व में उनका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होगा मित्र के रूप में, तो वो आज सहयोग कर रहे हैं। सारी बातें, लेकिन एक कल न कहीं हमारे संसार को बढ़ाने ही वाली हैं, खत्म करने वाली। आप लोग को लगता है अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अपन धर्म की दृष्टि से देखें तो ये सारी बाधाएं पहुंचाने वाली हैं। थोड़ा सा भी राग तो कितने कर्म को बंद करने वाला होता है, फिर हम कहाँ कहाँ कितना करते हैं। तो ये मुँह सबसे ज़्यादा, हमने कल कहा था 70 कूड़ा कौड़ी तक का बंद कराता है। इसको चुकाने के लिए अनंत पर्याय चाहिए, फिर कैसे छूटेगा? ठीक है ना। अब अपन देख लें, अपन ने इतनी बात तो कर ली। एक और एग्जाम्पल आता है कि जब नेमी कुमार की बारात लग रही थी ना, ठीक है ना, तो राजुल ने क्या कहा था नेमी कुमार से? कुछ कहा था, आप लोगों को पता ही नहीं हो क्या कहा था ना। वो कहती राजुल, हे स्वामी, हे नाथ, मेरा और आपका भाव का संबंध है ना, और विवाह संबंध चला रहा है पूरा। इसे इस भाव में और मत ठुकराओ, इस भाव में और स्वीकार कर लो। नेमिनाथ जानते थे कि राजुल किसने, इसने को छोड़े बिना, राजुल के स्नेह को छोड़े बिना मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। स्त्री सबसे बड़ी बाधक मुक्ति में नहीं है, सबसे बड़ी बाधक तो वही है। अगर स्त्री के आगे आएगा, इतनी अच्छी कारिकाएं आने वाली हैं, सुनने में इतना आनंद आता है कि बिल्कुल हमारे जीवन से घटित होती हैं। सूरवीर कहाँ है? जो स्त्री के प्रपंच में नहीं फंसा उसको सूरवीर की संज्ञा दी है। एक जगह और आता है, जिसने अपनी 2 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, एक रसना और एक स्पर्शन, जिनको अपन कामेंद्री और एक रसनेन्द्रिय, 2 इंद्रिय बोलते हैं। जिनने इन पर विजय प्राप्त कर ली वह 2 हाथ का परमेश्वर है, द्विभुजा परमेश्वर। एक श्लोक आता है, जिसने अपनी रसना पर और अपनी कामेंद्री पर विजय प्राप्त कर ली वह 2 हाथ का भगवान कहाँ है? संसार मतलब, क्योंकि एक कल्पना होती ना, ब्रह्मा जी कल्पना के 4 हाथ के होते हैं, उनने कही वो क्या है? यहीं पे आपको भगवान मिल जाएंगे जिसने इन 2 पे कंट्रोल कर लिया। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इसी में मेरा संसार बना है। तो मोक्ष मार्ग कहाँ सरल होता है? इतना सरल होता तो ना जाने कब के हमारा कल्याण होगा था। लेकिन इसके बाद भी ध्यान रखो, अनंत जा चुके हैं, अनंत जा रहे हैं, अनंत जाएंगे। अब हमारा नंबर कब आएगा? अपने खुद के पुरुषार्थ पे है। समय की ओर नहीं, महाराज जी काल आएगा तो हम भी चले जाएंगे। काल को लाने के लिए गुरुजी कहते हैं पुरुषार्थ बहुत कार्यकारी है। बगैर पुरुषार्थ के काल भी नहीं आता, इसलिए काल को लाया जाता है। एकांत पक्ष की बात करें तो बैठे बैठे केवल ज्ञान तो कभी नहीं होने वाला। इस चीज़ को बन रखें। तो अगर नेमिनाथ रुक गए होते तो आज हमको पूछ रहे होते क्या? ना उनको रुकना था, न ऐसा होना था। लेकिन कहने में जाता है कि वो राजुल कह रही थी एक भाव और साथ दे दो, फिर अपन भी साथ साथ मुख जाएंगे, जैसे सीता के जीव ने राम से कहा था। तो उन्होंने लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं किया। और भी है जो मोह हमें नरक में ले जाने का कारण बनता है। कैसे बनता है? कहानी सुनी हो आप लोगों ने तो, राजा वसु की सुनिए। अजरष्टब्बम, क्या समझे? चावल के दानों को क्या घोषित किया था? अज मतलब बकरा। एक अज को मतलब बकरा भी बोलते हैं और एक अज को धान भी बोलते हैं, जो पुनः उगने में ना आए। तो उनके पिताजी ने क्या पढ़ाया था? पर्वत के पिताजी ने पढ़ाया था कि उसका मतलब होता है धान। लेकिन अब उसको अपनी बात सिद्ध करनी थी, तो माँ के माध्यम से जो पुत्र था वसु राजा का, जो पंडित जी से पढ़ा, उनके पिताजी से पढ़ा था, उससे वचन ले लिया और सिद्ध कर दिया कि पिताजी ने तो, पंडित जी ने तो, गुरु जी ने तो अज का अर्थ बकरा चढ़ाया था, बकरी की बलि देना चाहिए। तो देखो आज तक वो परंपरा चली आ रही है। जीव नरक में भी हैं और नरक में कहीं जा रहा है उनके निमित्त से। तो छोटी छोटी सी बातें कैसे इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोह राग था ना बच्चे के प्रति, और उसका उस गुरुवाणी के प्रति कि ठीक है गुरु दक्षिणा में हमने तुम्हें दे दिया। कहते स्फटिक का सिंहासन था उनका,
और वो एकदम नीचे चला गया, धंसता गया, जैसे झूठ बोलता गया धंसता गया। तो ये सारा झूठ बोलने के कारण हमारा ये मोह का ही कारण है। बात समझ में आई? मोह की बातें तो बहुत सी हैं, बस कम शब्दों में ज़्यादा समझ ले तो अच्छी बात है। समय तो अपना हो ही गया है। तो सुख के क्षण ऐसे ही बीतते हैं, दुख का एक एक पल वर्षों बराबर होता है। नारकियों से पूछो, 33 सागर की स्वर्ग की आयु भी चुटकियों में गिर जाती है। वो स्वर्ग का देव इंद्र भी आश्चर्य करता, अरे इतने जल्दी 33 सागर चले गए। जैसे हमें 70-80 वर्ष पता नहीं कब निकल जाते ना, हमारे 70-80 वर्ष जैसे गुजरते ना, ऐसे देवों के गुजर जाते हैं। उनके तो और जल्दी गुजर जाते हैं, वो तो भोग रहे हैं, उन्हें तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करना। तो लेकिन नारकियों का एक एक पल, उन्होंने लिखा है नरकों का एक एक क्षण सदियों बराबर होता है। तो ऐसा यहाँ है, सुख से साता कर्मिक का, देखो साता वेदनीय कर्म का अगर उदय नहीं होगा तो यहाँ बैठ भी नहीं पाते। तो साता के उदय में बैठे, इसलिए सुख महसूस हो रहा है, आकुलता नहीं हो रही, तो समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। लेकिन ये बात पक्की है कि उपयोग पूर्वक अपन स्वाध्याय करते हैं, अपन जिनवाणी की बात सुनते हैं, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, और ये सारी निर्जरा पाप कर्म की होती है। और प्रति समय जो साता सदुख सिद्धांत की बात बता रहे हैं, हमारी साता असाता हर अंतर्मूर्त में बदलती रहती है। तो जो असाता के निषेक हैं, यहाँ बैठे सुकून से शांति से धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमारे ना जाने कितने असाता के निषेक साता में परिवर्तित होकर निकल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे कर्म की नजरा होती है, और अगर विषयों में होते तो नियम से वो फल दे के जाती है, तो और कर्म बंद होता है, और पुराना भी फिर उसी रूप में हमें भोगने को पड़ता है। अगर असाता का उदय हो तो साता साता में डाइवर्ट हो जाती है। अगर आकुलता करो, अपन कहते ना अब असाता का उदय है तो ज़्यादा हाव हाव नहीं करनी चाहिए, समता से सहन करो। समता सहन करने से क्या होगा कि हमारी जो असाता है वह साता से निकल जाएगी। और अगर आप अपने हाव हाव आकुलता करी तो उदीर्णा होगी। उदीर्णा मतलब गरीबी में गीला आटा। एक मुसीबत सिर पे थी, दूसरी पहाड़ के रूप में खड़ी हो गई। कुछ लोग होते ना, एक नहीं संभाल पाते दूसरे जाते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं हमारे असाता कर्म के उदय में नहीं, उदीर्णा में, और उदीर्णा कराने में कारण हमारा स्वयं का पुरुषार्थ होता है। कर्म का उदय चाहे वह सुख का हो चाहे दुख का हो, कभी हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई भी कर्म है, नुकसान उसकी उदीर्णा समझते ना? नहीं समझते। मतलब सामान्य से जो कर्म हमने बांधा और अपनी अवधि को प्राप्त होकर स्थिति जितनी बांधी थी, जैसे कोई कर्म ने यहाँ बैठे बैठे भी बांधा और वो कर्म हमारा 24 घंटे का बंधा, तो अपनी समय सीमा से निर्धारित समय पर वो 24 घंटे में झड़ रहा है, इसको कहते हैं उदय। इसको उदय। और उसी कर्म को जो हमने अभी बांधा, जो 24 घंटे में उदय में आना था, लेकिन अपना ऐसा पुरुषार्थ करके हमने उसकी उदीर्णा अभी करा ली, तो 2 घंटे बाद वह उदय में आ गया। तो उदीर्णा में फ्लो में वो कर्म आ रहा है। अभी निषेक के निषेक में थोड़े थोड़े रूप में एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। जिस प्रकार छत के ऊपर अपनी हौदी होती ना, टंकी होती है, सिंटेक्स की रखते हैं, उसमें से लाइन नीचे गई है, बाथरूम के प्रत्येक उसमें होते हुए पूरे घर में उसकी टोंटियाँ लगी ना, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है अपनी एक निश्चित सीमा के साथ, और टोंटी खोली हमने और पानी अपने हिसाब से भर लिया, ये हमारा कर्म का उदय हो गया। और मान के चलो भाई टोंटी फिक जाए तो एकदम फोर्स से जो पानी आता, बस उसको उदीर्णा बोलते हैं। तो कर्म जो अपनी सीमा से आ रहा है वह उदय है, और वह कर्म एकदम लाट के लाट जाए थोक के भाव में, वह हमारी उदीर्णा है। तो ऐसा भी मेरे पुरुषार्थ से होता है। कर्म बंध की 10 व्यवस्थाएं बताई हैं। कभी सिद्धांत की बात अगर समझना हो तो यहाँ बैठ के तो आपको रुचिकर नहीं लगेगी, लेकिन अलग से बताएंगे कि संक्रमण भी होता है, बंध भी होता है, उदीर्णा भी होती, उदय भी होता है, और निधत्ति भी होता है, निकाचित भी होता है, उपशमन भी होता है, सब होता है। क्योंकि जो कर्म हमने बांधा वह उदय में आए और पुनः कर्म का बंध हो। अगर ऐसा ही होता रहा तो संसार में कोई मुक्त हो ही ना। मुक्ति के लिए एक पुरुषार्थ बताया कि जो कर्म हमने बांधा है और जो कर्म उदय में आए तो पुनः कर्म का बंध हो ना हो, वह सब मेरे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर चीज़ में मेरा मोह, मेरा मिथ्यात्व, मेरी आसक्ति,
मेरा विपरीत श्रद्धान, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इतना ही है, क्या बताएंगे? बता दो तो 10 ना कर्म बंद की जो 10 व्यवस्था हैं, अब वो आप लोग कहो तो यहाँ बता देंगे, नहीं तो हम तो वहाँ बैठते हैं तो वहाँ बता देंगे। अब वो यहाँ बैठने में क्या ना, हमारा ऐसा भाव होता है कि यहाँ का विषय थोड़ा सरल रहे, क्योंकि क्लास के नाम से वैसे ही लोग क्या कहते हैं, क्लास हमें नहीं पढ़ने, महाराज जी को अच्छी चीज़ बता दो, काम की है सबको हैं। तो आप अकेली थोड़ी बैठी थे, बैठे तो बहुत से लोग हैं। हाँ ठीक है, जैसा होगा समय से हम बताएंगे। चलिए, मुस्कुराओ, अच्छी 4 लाइन बता दें थोड़ी सी। मुस्कुराओ, गुलाब कांटों के बीच में भी क्या करता है, मुस्कुराता है। आप भी प्रतिकूलता में, सुख दुख की बात कही थी ना हमने उदीर्णा की, आप लोग भी प्रतिकूलताओं में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। जैसे हर व्यक्ति को गुलाब पसंद होता है ना, तो जो व्यक्ति अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है, खुश रहता है, हर व्यक्ति उससे क्या करता है, प्रेम करता है। वो वाला प्रेम नहीं है, कौन सा वाला जो महाराज जी अभी आप छोड़ने को बता रहे थे, यहाँ करने की बात। कई परिभाषाएं प्रेम की, याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, ठीक है ना, मुर्दा कभी भी नहीं मुस्कुराता। हंसना सिर्फ मनुष्यों के भाग में है। किनके भाग में है? मनुष्यों के भाग में है। जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। जीवन में सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा लेना। कुत्ता चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए हमेशा हंसते रहिए। हंसना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए, समाधान के लिए हमारा हंसना बहुत बड़ा कार्य होता है। तो हमेशा हम खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बियर ए स्माइल। महाराज हिंदी बता दो। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बियर ए स्माइल, नॉट बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ रीजन टू स्माइल, बट अवर स्माइल इटसेल्फ इज ए रीजन फॉर मैनी अदर्स टू स्माइल। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। इसलिए नहीं कि जीवन में बहुत से कारण हो मुस्कुराने के लिए, फिर किस लिए? नॉट बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ रीजन टू स्माइल बट अवर स्माइल। लेकिन हमारा मुस्कुराना ही कई जीवों के लिए मुस्कुराने में कारण बन सकता है। संसार में इसलिए नहीं मुस्कुराना कि कई रीजन हो, कई कारण हो मुस्कुराने के लिए। हमारा मुस्कुराना ही कई लोगों के लिए मुस्कुराने में कारण बन सकता है। तो दूसरों की खुशी के लिए हमेशा क्या करना है? मुस्कुराते रहो। ये भी एक प्रकार का उपकार है, हमारे माध्यम से दूसरे जीव खुश रहें। हमारा जितना भी पुरुषार्थ संसार में होता है दूसरों को दुखी करने का और तकलीफ देने का ही होता है। हम कब चाहें देख लें, ऐसी मानसिकता से जीवन जीते हैं, हम परजीव को कष्ट ही देते हैं। हमारे अंतरंग में ये भावना आनी चाहिए कि दूसरे जीव हमसे खुश रहें, तो दूसरों की खुशी में कारण बनेंगे, तो आपका भी अच्छा होगा। 12 भावना की अपन 3 चरण और पढ़ लेते हैं। कल परसों 3 पढ़े थे, कल 3 पढ़े थे, आज 3 और, फिर कल 3 करके 12 हो जाएंगी अपनी भावनाएं। तो आज कौन सी भावना पढ़ना है? अपन ने कल एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना पढ़ी थी। आज आश्रव भावना। ध्यान देना, आश्रव में क्या होता है? कर्मों का आना होता है। कैसे आता है? उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, शीशों का झरोका है। हुआ ज्यों छेद नैया में, भरे त्यों पानी कर्मों का। हुआ ज्यों छेद नैया में, भरे त्यों पानी कर्मों का। किनारा होता है ओझल, किनारा होता है ओझल, दशा त्यों जीव नौका है। उठो चेतन तुम निंदिया से,
जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी शों का झरोका है। अब संबर भावना। जो आवे होश नाविक को, लगावे डांट संबर की। जो आवे होश नाविक को, लगावे डांट संबर की। परिसय गुप्त समिति धर्म, परिसय गुप्त समिति धर्म, चरित भावन ही नौका है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इस शीशों का झरोका है। संबर के बाद क्या होता है? निर्जरा। उलीचे दोनों हाथों से, तपन से सूखे ज्यों पानी। उलीचे दोनों हाथों से, तपन से सूखे ज्यों पानी। समय से पहले झरने को, समय से पहले झरने को, कर्म को तप में झोंका है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इस शीशों का झरोका है। ये तीनों भावनाएं अपन ने नौका में घटा ली। जिस प्रकार पानी आता है, फिर आने का दरवाज़ा बंद करना होता है, फिर जितना पानी अंदर उसमें आ गया उसको उलीचा डाल के उसको ख़त्म करना होता है। इतना ही पर्याप्त है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की